प्रिय दोस्तों, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, जीवन को सफल होने से रोकने वाले कुछ प्रचलित बहाने और सफल व्यक्तियों की कुछ अमूल्य, कारगर, दिलचस्प हकीकतें जो किसी भी इंसान को उसके ख्वाबों को पूरा करने की सटीक दलीलें हैं। तो आइए कुछ सवालों के जवाबों से रूबरू होकर हम सब अपनी अनसुलझी उलझनों को सुलझा लें। ये तथ्य कुछ इस प्रकार से हैं कि कुछ लोगों को ये शिकायत है कि मैं सफल तो हो जाता, लेकिन मैं अत्यंत गरीब घर से हूँ। यही रुकावट है मेरी सफलता में आगे बढ़ने के लिए। तो जनाब, इसका जवाब कुछ इस प्रकार है कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, जो एक बेहद करीब से थे, लेकिन उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ। एक अन्य पुरुष का कहना है कि मैं बचपन से आश्वस्त रहा। तो शायद आपको मालूम होगा कि ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्ली मैकलिन भी बचपन से स्वस्थ ही रही थी। किसी अन्य पुरुष ने अपनी परेशानी कुछ इस प्रकार बताई कि मेरे पास कन्वेंस की सुविधा नहीं थी, केवल साइकिल से मेरा काम चलता रहा। ज्ञातव्य हो कि निरमा वॉशिंग पाउडर के मालिक श्री करसन भाई पटेल भी साइकिल से प्रारंभ में निरमा बेचा करते थे और एमटीएच मसालों के मालिक ने भी साइकिल पर ही मसाले बेचकर अपनी मंजिलें पाईं। एक अन्य महोदय ने अपनी समस्या कुछ इस प्रकार से बयान की कि मैं बचपन से ही मंदबुद्धि कहलाता था। तो जनाब, मशहूर थॉमस अल्वा एडिसन को भी बचपन में मंदबुद्धि ही कहा जाता था। एक अन्य व्यक्ति ने अपनी परेशानी को कुछ इस प्रकार बताया कि उन्हें बचपन से ही घर की जिम्मेदारी ने आगे कुछ करने न दिया। तो जनाब, अभी हाल ही में आपके सामने स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का एक उदाहरण है, जो कि उन्होंने बचपन से ही अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त की। एक सज्जन ने कुछ इस तरह अपनी दिक्कत बताई कि मैं शारीरिक रूप से ज़्यादा लंबाई में नहीं हूँ, इसलिए नाटे कद का होने के कारण मुझे सफलता नहीं मिली। तो सबको अच्छी तरह मालूम है कि क्रिकेट सम्राट श्री तेंदुलकर जी की भी लंबाई बहुत कम है, लेकिन क्या उन्होंने लंबाई के मद्देनज़र अपनी ज़िंदगी को असफल बनाया? एक ने ये दलील दी कि मैं बहुत छोटी सी नौकरी करता हूँ। तो जनाब, किसी वक्त श्री धीरू भाई अंबानी ने भी बहुत छोटी सी नौकरी की थी। वो पंप से तेल भरते थे। एक सज्जन ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए अपनी असफलता से बीमारी को जोड़ दिया और बताया कि मुझे 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, फिर मैं कैसे सफल हो सकता था। तो भाई, आपको याद रहे कि डिज्नीलैंड बनाने के पहले वॉल्ट डिज्नी का 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका था। इसके बाद भी उन्होंने कितने बड़े लेवल पे ख्याति प्राप्त की। एक अन्य व्यक्ति ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए बताया कि मेरी तो उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब मैं कर ही क्या सकता हूँ। तो भाई, इसका जवाब कुछ इस तरह है
कि 60 साल की उम्र में विश्व प्रसिद्ध केंटुकी फ्राइड चिकन के मालिक ने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला और आज वो विश्व प्रसिद्ध हैं। एक अन्य व्यक्ति ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि मेरी कंपनी दिवालिया हो चुकी है, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो जनाब, आपको ज्ञात हो कि दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय निर्माता पेप्सी कोला भी पूर्व में 2 बार दिवालिया हो चुकी है। एक और व्यक्ति ने बताया कि मेरे पास एक बहुमूल्य आइडिया तो है, लेकिन कुछ लोग उसे बार बार अस्वीकार कर देते हैं। तो जनाब, जेरोक्स फोटोकॉपी मशीन के आइडिया को भी कभी ढेरों कंपनियों ने कई बार रिजेक्ट किया था और आज परिणाम सबके सामने है। एक व्यक्ति ने उल्हाना देते हुए बताया कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, धन नहीं है मेरे पास, बगैर धन के मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसका जवाब यही है कि इंफोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी धन नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपना काम शुरू किया था। एक ने बहुत मायूसी से बताया कि मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मुझे ढेरों बीमारियां हैं। तो साहब, आपको ध्यान रहे कि वर्जिन एयरलाइंस के प्रमुख भी कई बीमारियों से ग्रस्त थे। क्या आपको राष्ट्रपति रूजवेल्ट के बारे में मालूम है कि उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे? और स्टीफन हॉकिंस का उदाहरण सारी दुनिया के लिए ना सिर्फ एक मिसाल है, वरन एक प्रेरणा स्रोत भी है। एक अन्य व्यक्ति ने अपनी त्रासदी बताते हुए बड़े दुख के साथ बताया कि एक दुर्घटना में अपाहिज होने के कारण मेरी हिम्मत टूट चुकी है और मेरा साहस भी जवाब दे चुका है। तो भाई, क्या आप फिल्म इंडस्ट्री की सुधा चंद्रन को भूल गए, जो कि नकली पैरों से ऐसा नृत्य करती हैं कि असली पैरों वाले भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। एक सज्जन ने अपनी पारिवारिक परेशानी बताई कि बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था और फिर मैं पिछड़ता चला गया। तो जनाब, प्रख्यात संगीतकार AR रहमान के पिता का भी बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था। आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। एक ने अपनी व्यथा बताई कि मैं जिंदगी में इतनी बार हार चुका हूँ कि आगे सफल हो भी पाऊंगा ये मुश्किल ही नहीं, असंभव सा लगता है। तो जनाब, अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हार के भी राष्ट्रपति बने थे। एक ने अपनी प्रॉब्लम कुछ इस तरह बताई कि किन्हीं कारणोंवश मुझे उचित शिक्षा का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उचित शिक्षा का अवसर तो भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी नहीं मिला। फिर भी उन्होंने बाद में स्कॉलरशिप से अमेरिका में पढ़ाई की। दोस्तों, आज आप जहाँ भी हैं या कल जहाँ भी होंगे, इन मंजिलों के लिए आप किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हर कामयाब और नाकामयाब इंसानों को ईश्वर ने बराबर 24 घंटों का वक्त दिया है। स्थितियाँ और हालात सबके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन दिल में हौसला हो और लक्ष्य सामने हो
तो कोई भी दिक्कत पेश नहीं आती। 24 घंटे के वक्त को हम सब किस प्रकार खर्च करते हैं, ये सब हम पर डिपेंड करता है। इसलिए आज और अभी चुनाव हम सबको यही करना है कि सफलता पाने के लिए हर चुनौती का सामना हौसलों से करेंगे या फिर खोखले बहानों को ही प्राथमिकता देंगे। क्योंकि हार या जीत या सफलता और असफलता दोनों में से एक का स्वाद सिर्फ हमें ही चखना है, किसी अन्य को नहीं। विकल्प हर सिचुएशन का है, बस नज़रिया हमें अपना विस्तृत रखना है। यही हमारे लिए सर्वोपरि है। सफलता हर हाल में झक मार के मिलेगी, जैसे मेरे द्वारा ऊपर बताए गए तमाम उदाहरणों में कई मशहूर हस्तियों को मिली है। उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, दुख उठाया, कई बार हताश भी हुए और सैकड़ों बार उन्होंने हार का भी सामना किया, मगर उनके हौसलों में उड़ान की कहीं कोई कोर कसर बाकी न रही। और आज सारी दुनिया उन सबको जानती है, पहचानती है और दिल से सलाम करती है तथा उनका सम्मान भी करती है। महान कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता सबके लिए प्रेरणा से ओतप्रोत है। इंसान को दुनिया में आने का तात्पर्य बहुत सुंदर तरीके से समझाती हुई ये कविता आपके समक्ष पेश है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो इसको ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अभिलंबन को। नर हो न निराश करो मन को, निज गौरव का नित ध्यान रहे। हम भी कुछ है ये ध्यान रहे, मरणोत्तर कुंजित गान रहे। सब जाए अभी परमान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को। नर हो न निराश करो मन को, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वंचित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर ये है किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जीवन में आने वाली हर बाधा को नज़रअंदाज करके अपने हौसलों को ऊंची उड़ान दें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।